मालिक, हाँ मेम साहब अंदर है। हाँ। ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन? अरे यार, भगवान पर भरोसा कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा प्रेम, क्या ठीक हो जाएगा? अगर ठीक होना ही था तो नम्रता सीढ़ियों से गिरती क्यों? पिछले 10 साल में वो 3 बार मां बनी, लेकिन बच्चे नहीं बचे। मैं अपने बेटे का मुंह देखने के लिए तरस रहा हूं, पिछले 10 साल से तरस रहा हूं। बजाज। अरे खान, क्या हुआ? बेटा हुआ। ओ मेरे यार, अरे मुबारक हो यार। और डॉक्टर साहब थैंक यू। क्या खबर सुनाइए? बाहुबली वाले तोहरी लीला भी अपरंपार है। डॉक्टर खान, मेरी नम्रता कैसी है? बजाज, हम भाभी को बचा न सके। रोने का नहीं है, रोने का नहीं है। देखा ये आंखें कैसी तुम्हारी माँ की जैसी है। अरे शामू, तू अकेला कब तक इस बच्चे की देखभाल करेगा? कैसे इस सब घर को संभालेगा? एक काम कर, तू शादी कर ले। साहब, मैं भी यही सोच रहा हूँ। देखो ऊपर वाले की मर्जी। अच्छा, बजाज कहाँ है? जब से हमारी सेठानी गुजर गई हैं, वो तो गुमसुम से हो गए हैं। न किसी से बातें करते हैं, न किसी से मिलते हैं, न ही ऑफिस जाते हैं। बस यूं ही घर में बैठे रहते हैं। बच्चे को संभालो, मैं मिलता हूं जाके। बजाज, मेरे दोस्त, खुद को संभाल, संभाल अपने को। मैं जानता हूं कि इतना आसान नहीं है भाभी की मौत के गम को भुला देना, पर जीना तो पड़ेगा ही। इस मासूम के लिए, इकलौती संतान के लिए, और भाभी की आखिरी निशानी के लिए। तुम्हें ही परवरिश करनी है मेरे दोस्त। अब तो एक बाप के साथ साथ तुम्हें एक मां का प्यार भी देना पड़ेगा उसे। नहीं खान, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? गोविंदा की कुंडली जिस गुरुजी ने बनाई है और उसका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, उसके मुताबिक मैं उसका चेहरा 20 साल तक नहीं देख सकता। इसमें क्या बात है? मुंह देखने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है मेरे दोस्त। अल्लाह पे यकीन रख। अगर कभी मैंने उसका चेहरा देखा तो बाप और बेटे में से एक की मौत होनी है, और मैं नहीं चाहता कि ये हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, बच्चे को हम आगरा के गुरुकुल में रख देते हैं। वहां के गुरुजी मेरी जान पहचान के भी हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं, और मुन्ने को मैं जा जाके देखता रहूंगा। पर मेरे दोस्त, तू अपने आप पे कंट्रोल रख बस।
नम्रता, 3 दिन बाद हमारा बेटा 20 साल का हो जाएगा। मैं उसे लेने जा रहा हूं। तुम भी उसे देखना चाहोगी। कैसा लगता होगा हमारा बेटा, कैसा दिखता होगा। अरे मेरे लाल, मेरे दिल के टुकड़े, मेरे प्यारे, ये क्या हालत बना रखी है। तू भूल गया क्या कि तू राम कृष्ण बजाज का लड़का है। अरे ये तू क्या कर रहा है यार? अरे मैं मेरे बेटे को मिल रहा हूँ यार। अरे ये तेरा बेटा नहीं है, ये गोविंदा नहीं है भाई। ये गोविंदा नहीं है तो फिर ये कौन है? ये इस आश्रम में झाड़ू लगाता है। नहीं, ये आश्रम में झाड़ू लगाता है? सब मेरा कपड़ा खराब कर दिया। तुझे शर्म नहीं आई? साहब मैंने कब पकड़ा? कब कपड़े खराब किए? आपने पकड़ा था साहब। अरे मैंने पकड़ा, लेकिन तेरे पास जबान नहीं थी क्या? बोलता कैसे? आपने मुंह चूम रखा था। अरे 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 हट हट यहाँ से। साला सूखा गन्ना चूस लिया मैंने। क्या हो गया? क्या हालत बन गई मेरी। अरे जीते रहो मुन्ना। प्रणाम गुरुजी। आपका भाई खान चाचा? बेटा हमें तो बहुत देर हो गई मुन्ना। ये जरूर किसी फकीर का लड़का होगा। पुत्र, पाँव छू के प्रणाम करो। जी। छूना मत। छुआ तो मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। अरे क्या कह रहा है बजाज तो भाई? अरे अपना मुन्ना है। मेरा मुन्ना। मेरे लाल, कितना बड़ा हो गया है रे। मेरी उम्र तुझे लग जाए। आज 20 साल के बाद पहली बार तुझे देख रहा हूँ। बेटा, ये तुम्हारे पिताजी हैं। तुम्हें इन्हीं के साथ जाना है। नहीं गुरुजी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं गुरुजी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा गुरुजी। नहीं पुत्र, ऐसा नहीं कहते। वो तुम्हारे जन्मदाता है। तुम तैयार होकर अपने पिताजी के साथ जाओ। नहीं गुरुजी, ये मेरी आज्ञा है। ड्राइवर देखो क्या हुआ। देखता हूँ साहब। क्या हुआ? गाड़ी खड्डे में फंस गई साहब। फंस गई? चलो उतरते हैं, धक्का मारते हैं। चलो आओ। एक मिनट भाई साहब, हमारी गाड़ी तो गई है। फालतू। हमारी मदद कीजिए। लगता है मेहनत पे रंग लाई है। कोई बात नहीं, हर समस्या का निदान करना हमारा धर्म है। चलो बैठो, गाड़ी में बैठो। चलो चलो स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। ऐशा बस, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। स्टार्ट जोर से। निकलो निकलो निकलो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आप तो बहुत मेहनती आदमी हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है फालतू प्रसाद। अरे वाह, बड़ा अच्छा नाम है। अच्छा लगा? आप रख लीजिए, मैं दूसरा रख लूंगा। नहीं नहीं, काम क्या करते हो? यही गड्ढा खोदता हूँ। मतलब मैं कुछ भी करता हूँ काम। अरे फालतू। अरे तू, तुझे देखकर मन प्रसन्न हो गया। लेकिन तू वाहन से कहाँ जा रहे हो? अरे ये मेरे पिताजी हैं, हमें घर लेकर जा रहे हैं। आपके पिताजी हैं? बड़े दयालु हैं, श्रद्धालु हैं। ये लो पैसे, हमें नहीं चाहिए। नहीं नहीं, रख लो रख लो। क्योंकि आप इतने मेहनती हो, हमारे साथ शहर आते हो। हाँ फालतू, हमारे साथ घर चलो। नहीं नहीं, मेरा तो दुकान चालू है, बहुत गड्ढे खोदने, मतलब काम है। अरे अरे सुनो फालतू जी। आओ आओ बेटे आओ। अरे रामू, हाँ, कितना बड़ा हो गया है। बहुत। ये तुम्हारा बंगला है, तुम्हारे आने की खुशी में स्वागत कर रहे हैं। हाँ। आओ 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 बेटे, अच्छो। आओ। प्रणाम। आओ मुन्ना आओ। आओ मेरे बेटे। ये कौन है?
अरे बेटे, ये प्रेम सिंह है, हमारे बचपन के दोस्त है। अच्छा। और हमारे बिजनेस में 25% के पार्टनर है। अरे भैया, ये बातें तो होती रहेंगी, पहले अंदर तो आओ। अरे बेटे, नजर न लग जाए। जाओ तुम सामान लेके आओ। अभी इतना जवान हो गया है। आओ 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 बेटे, आओ 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 आओ। हरिओम। बेटे, ये है तुम्हारा घर और वो है तुम्हारी माँ। माँ को प्रणाम करो। नम्रता, बेटे को तुम्हारा आशीर्वाद दो। माँ की दुआ तो बेटे के साथ हमेशा रहती है बजाज। बजाज, ये देख लिस्ट। ये लिस्ट किस चीज की है भाई? भैया 20 साल का हो गया हमारा बेटा, इसके बर्थडे पार्टी का इंतजाम नहीं करना क्या? वाह वाह वाह, वेरी गुड। साहब, मैं मुन्ना को उनके कमरे में ले जाऊं? अरे क्यों जाओ नहीं? जाओ 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 बेटे, जी, जाओ। आओ 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 आ जाओ बेटा, आओ। जरा संभाल के ले जाओ। आवा आवा मुन्ना आवा। देखा, ये है तोहार घर। हाँ अरे बाप रे काका, हाँ इतना बड़ा घर, हाँ, ये तो बहुत सुंदर है। ना? अच्छा काका, हाँ। यहाँ तालाब कहाँ है? हमें नहाना है। अरे तालाब तो गांव में होता है, ये शहर है। तो क्या यहाँ के लोग नहाते नहीं हैं? अरे छी 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 छी, नहावत है बाबा, घिस घिस के नहावत है। हाँ? आवा आवा, हम तो का कमरा बतावत है। हाँ, उसी में स्नान गृह है। हाँ, नाई लो जाके। ओई माँ, आवा आवा मुन्ना, देखा? हाँ, ई है तोहार कमरा। हाँ। हाँ, और ऊ है स्नान गृह। हाँ। हाँ, रगड़ रगड़ के नहाओ। अच्छा। हाँ, जावा। राम 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 राम। काका हाँ। काका, क्या हुआ? भूत वो देख लिया का? वो उधर। ये कौन? लाज शर्म नहीं आत, पराई नारी के घर में घुसाए। कौन हो तुम? हम गोविंदा हैं। आप कौन हैं? ये हमार मेहरारू है। अरे तू यहाँ स्नान करने काहे घुस आई? हमार कमरे का नल खराब होएगा वा, नल- तो हम यहाँ आए गए। काका, हाँ। इनसे कहिए अपना तन ढके, हम बाल ब्रह्मचारी हैं। हाँ, देखो, ये हमार मुन्ना बाबा का कमरा है। हाँ, चला जावा यहाँ से। अरे तुम हमका धमकाए रहे हो? हाँ। हम अपने मायके चले जाब। हाँ। अरे नहीं नहीं, हमारी मेहरारू, हम तो उनका प्यार से समझावत है। हाँ, चला अपने कमरे में चला, और ये तौलिया निकाल दियो। हाँ, नहीं, मेरा मतलब है दूसरा कपड़ा पहन लिया। चला 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 बाबूजी, चला 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 चला, जावत है जावत है। हे भगवान, राम 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 राम। हाँ ठीक है यार सुलेमान, कैसी बातें कर रहे हो यार? सिर्फ 5 लाख रुपए उधार लिया था तुमसे, सालों से लेन देन है, कभी कोई प्रॉब्लम हुई है? हाँ ठीक है मेरे भाई, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। शाम का वादा नहीं करता, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी रखता हूँ। ओ प्रेम, ओ माय अरे मेरे टॉनी, मेरे दोस्त, मेरे अरे किधर था तुम मैन? संकट Come on यार। ट्रबल शूटर। अरे क्या है मैन, क्या है? इतने शॉर्ट नोटिस पे काय के लिए बुलाया मेरे को इधर? हाँ? टॉनी यार, मुझे ना देख बिल्लू, पैसा वैसे का बात नहीं करने का। हाँ तो क्या तुमको यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए बुलवाया मैंने? अरे 5 लाख रुपए चाहिए मुझे, 5 लाख रुपए, बहुत प्रॉब्लम है। 5 लाख? हाँ यार, वो सुलेमान से मैंने 5 लाख रुपए लिए थे यार, रोकड़ा रेस में लगा दिया, साली किस्मत दगा दे गई, पूरे के पूरे हार गया। अगर उसको शाम तक नहीं लौटाया ना, तो भाई भाई का मामला पड़ जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी यार। अरे तो अपन क्या करें? हाँ देख बिल्लू, पहले से तू 35 लाख रुपया ले चुका है अपन से। हाँ, और 35 लाख कम नहीं होता है, उसको लौटाने का गारंटी तो है नहीं तेरे पास, और 5 लाख और चाहिए। देख टॉनी, देखो कभी कोई प्रॉब्लम हुई आज तक? हाँ, 35 लाख तो क्या 40 लाख भी हो जाएंगे, उस समय लौटा दूंगा बहुत जल्दी, ज्यादा 1 महीना नहीं तो मैक्सिमम 2 मंथ्स। क्यों? कोई खजाना हाथ लग गया है क्या? अरे खजाना क्यों, खजाने की चाबी हाथ लग गई है। खजाने की चाबी? यस, मेरा करोड़पति दोस्त जसवंत बजाज, उसका बेटा 20 साल के बाद वापस आया है। 20 साल के बाद मेरी बेटी की उसके साथ सगाई हो चुकी है, बस शादी होने दे, पूरी जायदाद पर हमारा कब्जा होगा, हम सब माला माल हो जाएंगे, हम सब ऐश करेंगे, और मेरी बेटी दीमक की तरह उसका घर हड़प जाएगी। प्लानिंग तो बहुत अच्छा है दोस्त, लेकिन अगर शादी नहीं हुई तो? अरे यार टॉनी, हमेशा नेगेटिव सोचते हो, कभी तो पॉजिटिव सोचा करो यार। कैसे शादी नहीं होगी, कैसे शादी नहीं होगी? मैं बजाज की कुंडली में
शनि की तरह बैठा हूं, शनि बनकर उसे ऐसा नचाऊंगा कि तू देखता रह जाएगा। हरिओम। पर अगर उसका लड़का नहीं माना तो? टॉनी, मेरी बेटी की रगों में मेरा खून दौड़ता है, मेरा। बड़े बड़े महापुरुषों, देवताओं का उसने फ्यूज उड़ा रखा है। ये लड़का बेचता क्या है? हाँ? बाकी बातें बाद में करेंगे। कल गोविंदा का जन्मदिन है। उसे जानवर से इंसान बनाने की मुझे पूरी तैयारी करनी है। कैसा दोस्त है तू? हाँ, बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलेगा? बेस्ट ऑफ लक ब्रदर। अरे बचवा, नीचे काहे बैठे हो? काका, इन लोगों ने हमारी चुटिया काट दी। अरे रोबोट काहे हो? हाँ, घर की खेती है, फिर उग जावेगी। इधर देखो बचवा, ऐसे तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। हाँ काका, लो दूध पियो, पियो। कहीं काका, पियो भी। नहीं, अरे पियो, दूध पियो। हाँ, दूध पियो, चुटिया काट डाल। और पियो। नहीं काका, पियो। हाँ हाँ, तब पियो, पियो पियो भाई। आप पियो ना। नहीं काका। अच्छा ठीक है, अब तुम आराम से सो जाओ। हाँ। अरे मुन्ना, कल तुम्हार जन्मदिन का पार्टी है। पार्टी? एक तो हमारी चुटिया काट दी, ऊपर से पार्टी बना रहे। चुटिया जी। अरे रोने का नहीं मुन्ना, नहीं रोवत है। नहीं रोने का बेटा। अरे हमारी बात सुनो। नहीं, हमारे रोने का। ये क्या करा तो? सारा शरबत गिरा दिया। शट अप। अरे क्या हुआ? देखो ना साहब जी, हम अकेले हैं, फिर भी हमें 7-8 कर रही है। हाँ। हरिओम। कोई बात नहीं। वाह 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 बिटिया वाह, इतना बड़ा गुलदस्ता लाने की क्या जरूरत थी? अरे क्यों नहीं यार, मेरा दोस्त बड़ा आदमी, उसका दोस्त बड़ा आदमी, और मेरी बेटी सबसे बड़ी, और इसलिए सब चीजें बड़ी करती है। और छोटे काम तो छोटे लोग ही करते हैं। और मैं तो बड़ी हो गई हूँ ना। वो कहाँ है? वो राजकुमार गोविंदा तैयार हो रहा है, जाइए मिलिए ऊपर। हाँ लाओ भाई। साहब जी। हाँ। पता जी नहीं, भाई जी नहीं, छोड़ दीजिए मुझे। कौन बोला? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब देखिए ना, हम इनके लिए सूट सिला लाए हैं और ये पहनने के लिए तैयार नहीं। पहनेगा जरूर पहनेगा। चलो चलो कपड़े उतारो, सूट पहन लो। चलो चलो। हे संकट मोचन, ये कहाँ फंसा दिया हमें? या तो हर कोई हमारे कपड़े उतरवाने में तुला हुआ है। देखिए, हम कपड़े नहीं उतारेंगे। देखो, अगर 1 सेकंड में तुमने अपने कपड़े नहीं उतारे तो ये लड़कियां अपने कपड़े उतार देंगी। ओके गर्ल्स? ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। चलो गर्ल्स, कपड़े उतारो। नहीं 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 नहीं, ठहरिए, मैं पहनता हूँ। ये लो, पहनो। हे भगवान। अच्छा दिखता है ना? भाइयों और बहनों, आज मेरे बेटे की बर्थडे की पार्टी के लिए आप सब लोग आए, इसलिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। अरे यार, कब तक हम यहाँ उसका इंतजार करते रहेंगे? जब तक वो पट नहीं जाता तब तक। देख, तुझे जाना है तो तू जा, मैं तो यहीं पर उसका इंतजार करूंगी। अरे देख, वो गोविंदा आ गया है। क्या करूं भगवान विष्णु? रानी, तुम? मैं आती हूँ। अरे जय हनुमान। भागो। बुद्धू। अरे फालतू। अरे फालतू मेरे यार, मेरे दोस्त। अच्छा हुआ तू आ गया। अरे फालतू, बहुत अच्छा हुआ तू आ गया। आजा आजा बैठ, चल।
आजा आजा मेरे यार, आजा। बहुत अच्छा किया तू आ गया। आजा, बैठ बैठ। फालतू यार, हम बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए हैं। क्यों, क्या हुआ? यार हमारे पिताजी हमारी शादी करवाना चाहते हैं। ये तो प्रसन्नता की बात है, कर लो विवाह। क्या? अरे पर हम शादी कैसे कर सकते हैं? नहीं फालतू नहीं, हम आश्रम जाएंगे, ले चलो हमें आश्रम। चिंता करने की कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, सारी समस्या को उलझा दूंगा। क्या? मतलब सुलझा दूंगा। पक्का फालतू? पक्का। मेरे भाई मेरे दोस्त, कुछ करो फालतू, कुछ करो ना। सोच रहा हूँ। ये फालतू मेरे लिए काम का आदमी है, गोविंदा को शादी के लिए मनाने में। अरे गिर जाओगे, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो हर नाम का है? हमारा नाम कम्मो है। तो हर नाम का है? हमारा नाम फालतू है। का? ये क्या है? ये धीरज का फल है, ऊपर से गिरा है। नहीं, हमार फल है। तो हार फल है, हाँ। लेकिन तुम खा नहीं सकते। क्यों? आपके मुंह में दांत कहाँ हैं? ये क्या है? वो हिल रहे हैं। ये कड़क दांत वाला ही खा सकता है। अरे खा दिखावत है, चलाओ चलाओ। हमका आज मालूम पड़ा कि ये फल है, हम खा के दिखावत है। फल तो मीठा है, लेकिन पेड़, उसे तो काटना ही पड़ेगा, बहुत बुरा हो गया है। देख फालतू, मैंने तेरे को सब कुछ समझाया, अब तू ही कुछ कर सकता है, क्योंकि तू उसका खास दोस्त है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी समस्या का हल कर दूंगा। लेकिन कैसे यार? लड़कियों को देखकर वो ऐसे भागता है जैसे ईंट को देखकर कुत्ता भागता है। आप एक काम कीजिए, कान इधर कीजिए। मेरा कान मैं किस लिए दूं? आपके काम की बात है, काम कीजिए। गाड़ी चप्पलें यहाँ उतार दे। हाँ चलो अंदर चल। थाली ले ली ना आपने? पूरे मेरठ शहर में काली पलटन के मंदिर में आके जो शांति मिलती कहीं नहीं मिलती। मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है। ये एक मिनट, ये पड़ी। कौन हो तुम? हमें हाथ क्यों लगाया? बाबू, संतरा। संतरा वंतरा नहीं चाहिए हमें। तुम समझे नहीं बाबू, मेरा नाम संतरा है। ये फूल ले लो। नहीं चाहिए फूल, और आइंदा हमें हाथ नहीं लगाना। हाँ। गुस्सा क्यों करते हो? मैंने तुम्हें हाथ लगाया, तुम मुझे गले से लगा लो। खबरदार, हमें छूना नहीं। छूने से थोड़ी पेट भरेगा, मैं तो तुम्हें अपना बनाऊंगी। क्या? छोड़ो मुझे। अरे बचाओ, अरे बजरंगबली, बचाओ इस बला से। बचा लो मुझे। की गल बादशाह, मेरे पीछे कन्याएं लगी हुई हैं, मुझे अगले मोड़ तक छोड़ दो। एदा मतलब कुड़ियाँ? जी हाँ। ओए तू घबरा मत, इस इज्जत सिंह के होते हुए तेरी इज्जत पे कोई हाथ नहीं डालेगा। चल तेनू तेरे घर छोड़ देना। नहीं पाजी, नहीं सरदार जी, अगर हम घर गए तो हमारे पिताजी हमारी शादी करवा देंगे। क्या हुआ? और तेरा मेरा सेम प्रॉब्लम है यार। अच्छा, कैसे? मेरा बाप भी मेरी शादी कराना चाहता था, इसलिए उसका घर छोड़ के भाग आया मैं। यानी आप भी बाल ब्रह्मचारी हैं? ओए मैं तो बस ब्रह्मचारी हूँ यार। हाँ। बाल तो पहले से ही हैं। अरे सरदार जी, आप तो बहुत अच्छे हैं। अरे हम दोनों ही बहुत अच्छे हैं यार, तू चल मेरे घर चल। नहीं सरदार जी, आपको तकलीफ होगी। ओए छाड़ यार, एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी से काम मानता है, तू चल यार। चलिए। ओए देख, ये है अपना घर। अरे सरदार जी, आपका घर तो बहुत अच्छा है। मेरे दादाजी ने मुझे दिया था। अच्छा। वो भी ब्रह्मचारी थे। क्या आपके जब पिताजी हैं तो फिर दादाजी ब्रह्मचारी? कमाल है, बाप को गोद लिया था। ओए तू अरे छाट यार, चल मैं तुझे अपना सोने का कमरा दिखाता। ओए चल यार, चल आ यार, और मैं दिखाता हूँ यार। ओए तू चल यार, ये देख अपना बेडरूम, मतलब सोने का कमरा। इस पे हम दोनों इकट्ठे सोएंगे। सरदार जी, एक पलंग पे हम दोनों कैसे सो सकते हैं? वो क्यों नहीं सो सकते? तू क्या कुड़ी है क्या? ओए नहीं सरदार जी, मर्द है, ये देखो। ओए हम भी मर्द है यार। अरे वो तो है। ओए क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा। इधर आ। काश तू कुड़ी होंदा ना तो मैं तेरे नाल ब्याह कर लेंदा। अच्छा। मजाक नहीं कर रहा, मैनू तेरे नाल इश्क हो गया। कहंदे आ जो सच्चे दिल नाल प्यार करदे है ना, रब उस दी सुनदा है। ओ सरदार जी, ऐसे कुछ नहीं होता। ओए तू चल, अखा बंद कर, रब नू याद कर दे। अरे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होता। ओए तू अखा ते बंद कर यार। लो,
कर ली आंखें बंद। सरदार जी, सरदार जी। तुम देखो मैं लड़की हो गई हूँ। चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला। अरे चलो शादी तो तुम करोगे ही, पहले हनीमून कर लेते हैं। हे बजरंगबली, ये कहाँ फंस गया? हे बजरंगबली, इस बला से बचाओ मुझे। डैडी! कुछ कहेगा या पागलों की तरह हंसता ही रहेगा? पागल तो मेरा मित्र हो गया होगा, उसके पीछे मैंने कन्याएं लगाई है। अब तक उस कन्याओं ने उसका ब्रह्मचर्य भंग कर दिया होगा। क्या कह रहे? हाँ सच कह रहा हूँ। वो कन्या दिखने में कैसी है? आपकी बीवी की तरह। फालतू। मेरा मित्र आ गया। कहाँ ढूंढा तुझे? मैं मंदिर भी जाके आया। क्या हुआ? फालतू, यहाँ की सभी कन्याएं मेरे पीछे पड़ी हैं। आज तो मेरी इज्जत लुटते लुटते बच गई। क्या हुआ बेटे? नहीं पिताजी, आपको नहीं पता। यहाँ की सभी कन्याएं, सभी की सभी बेशर्म है एकदम। किसी में लाज शर्म है ही नहीं। अरे घबरा मत, मैं तेरी शादी ऐसी कन्या से करूंगा। नहीं, हम शादी नहीं कर सकते। हम बाल ब्रह्मचारी हैं और आज तक ऐसी कोई कन्या पैदा ही नहीं हुई जो हमारा ब्रह्मचर्य भंग कर सके। अरे डर मत बेटे, मैं ऐसी लड़की को ढूंढ के लाऊंगा जो सिर्फ तेरे लिए पैदा हुई है। यस क्या? अरे बात करने का है तेरे से। क्या बात करनी है आपको? बताता हूँ। ये क्या बदतमीजी है? मुझे तैयार होना है, मेरे आइटम का वक्त हो रहा है। ओ, तैयार होने का है? वाह, आइटम। अरे तो रोकता कौन है तेरे को? है? तैयार हो तो बाहर जाइए यहाँ से। तू कौन होती है मेरे को यहाँ से बाहर निकालने वाली? है? अरे ये मेरा क्लब है, मालिक है अपन, मालिक। अरे अपन का जिधर मर्जी चाहेगा उधर बैठेगा। ओ, तैयार नहीं होने का तेरे को है? अभी दिखाना। अरे दिखाना। बिना कपड़ों के कैसे दिखती है तू? I say just get out। क्या गेट आउट बोली तू मेरे को? है मेरे को गेट आउट बोली है? जानती नहीं है तू मेरे को? हाँ, अरे इधर अपुन का ही चलता है सब कुछ, समझी? और इधर जो भी आती है ना, है जो भी आती है ना, उसका मेकअप रूम से डांस फ्लोर तक जाने का रास्ता अपुन के बेडरूम से होकर जाता है, समझी तू? है? अरे समझी? मेरे को नाटक दिखाती है। रुंगाली तेरे। अरे मेरे को क्या बदतमीजी है? हट यहाँ से। सॉरी बेबी, वेरी सॉरी। ये अपन का छोटा भाई है ना, बहुत लाड प्यार से पाला हुआ है, इसलिए बिगड़ गया है। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। चलो तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारा आइटम का टाइम हो गया है। तुम जल्दी तैयार हो जाओ बेबी, चलो जल्दी तैयार हो जाओ।
तूने अपुन को थप्पड़ मारा है? टोनी को? अपुन तेरे को छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा अपुन तेरे को। हट जा मेरे रास्ते से। शीतल, तूने अपुन को थप्पड़ मारा ना? अपुन कुछ नहीं बोला, मगर तुझे अब उस थप्पड़ की गूंज सुनाई देगी। क्या गूंज? देख टोनी, आगे मत बढ़ना वरना बहुत बुरा होगा। टोनी तो अब आगे बढ़ चुका है जाने मन। टोनी, आजा। छोड़ मुझे। टोनी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ मुझे। नाटक मत कर। टोनी, आजा। टोनी, टोनी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ मुझे। टोनी छोड़ दे इसे। टोनी, तुझे मालूम नहीं शीतल अपना मेन डांसर है? तुझे मालूम नहीं? चल चला जा यहाँ से, चला जा, चला जा। सॉरी, मैं आपको घर तक छोड़ देता है। चलो आइए बजाज साहब, प्लीज आइए, आइए बैठिए। सर, मलिक साहब का फोन आया था। जी। उन्होंने बताया था कि आप उनका दोस्त हैं। जी हाँ, अब उनको बोला था कि आपको कोऑपरेट किया जाए। जरूर जरूर करेंगे। सर, आप क्या लेना पसंद करेंगे? विस्की, रम? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ उस लड़की के बारे में जानना है जिसने कल रात को डांस के दरमियान एक लड़के को थप्पड़ मारी थी। अच्छा, शीतल। शीतल तो बड़ी अच्छी लड़की है साहब, पढ़ी लिखी है और शरीफ खानदान से भी है। तो फिर यहाँ क्यों काम करती है? मजबूरी है साहब, और क्या। परिवार तो बचा नहीं है बेचारी का। हाँ, एक छोटा भाई है 10, 11, 12 साल का, लेकिन बीमार रहता है, दिल का बीमारी है, और उसका इलाज के वास्ते पैसा तो चाहिए ना, इसलिए डांस करती बेचारी। बट शी इज अ वेरी नाइस गर्ल। अच्छा, तो मैं शीतल रहती कहाँ है? माफ कीजिए सेठ जी, मैं एक इज्जतदार लड़की हूँ। देखो, मैं तुम्हें तुम्हारे काम की मुंह मांगी कीमत दे रहा हूँ। ये ब्लैंक चेक है, अपने काम की कीमत खुद ही भर लो। मैं बिकाऊ नहीं हूँ सेठ जी। आप मेरे घर पे मेहमान की हैसियत से आए हैं, इसलिए मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती। चाय लीजिए सेठ जी। लेकिन सेठ जी, इस मेरठ शहर को छोड़ के दूसरे शहरों में ऐसी सैकड़ों लड़कियां मिल जाएंगी जो पैसे के बदले में अपनी अस्मत का कीमती मोती आपके बेटे पर लुटाने को तैयार हो जाएगी। हेलो, क्या क्या? हाँ, मैं अभी हॉस्पिटल पहुंचती हूँ। मौसी, बंटी की तबीयत खराब हो रही है, मुझे अभी हॉस्पिटल पहुंचना है। नमस्ते सेठ जी। दीदी, सब ठीक हो जाएगा बंटी, धीरज रखो। मैं मर तो नहीं जाऊंगा, बहुत दर्द हो रहा है। बंटी बेटे, क्या हो गया है? दर्द हो रहा है? अभी देखते हैं, फिक्र मत करो, अभी देखते हैं। सांस लो लंबी लंबी। हाँ लो। डॉक्टर साहब, हाँ, डॉक्टर साहब। दीदी,
मेरे भाई को बचा लीजिए। दीदी बहुत दर्द हो रहा है दीदी। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी डॉक्टर साहब। कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सुनो, चलो इसे ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। ऑपरेशन? लेकिन क्यों? इसका एक छोटा सा ऑपरेशन करना है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने फीस तो... इसकी फीस की चिंता तुम बिल्कुल मत करो, फीस हमें मिल चुकी है। मिल चुकी है डॉक्टर? लेकिन किसने दी? मैंने दी। लेकिन सेठ जी, मैंने आपका काम तो... रे गोली मारो बेटी मेरे काम को। तुम मेरी बेटी की तरह हो। आपका भाई ठीक हो गया तो मेरा काम हो गया। डॉक्टर खान, जो भी खर्चा लगेगा मेरे से ले लेना, लेकिन आप हमारी बिटिया के भाई को ठीक करवा देना, ठीक है? क्या हुआ? हमारी उंगली कट गई, खून निकलत है। हाय दैया रे। अभी बंद हो जाएगा, अभी बंद हो जाएगा। ही का करत हो? मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ, मजा तो आवत है। समझ में नहीं आता वो बुढ़ा ये फल कैसे खाता होगा। दैया, ये क्या हो रहा है? ये देखो ना, हमारी उंगली कट गई, ये खून बंद करत है। उंगली ही कटी है और दूसरे हाथ की उंगली चूस कर खून बंद करता है। आप एक काम कीजिए ना, एक कटी हुई उंगली आप... हाँ, वो बराबर है। हट, हट, चला। उंगली का बड़ा शौक है ना, चला हम तो की उंगली के दे। चला, चला, खून बंद करके दे। अरे वो मवाली का क्या बोलता है? चला। ये क्या चूसेगा? हिलते हुए दांत गिर जाएंगे आपको। बेटी, तुमने अपने तरीके से गोविंदा को शादी करने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुई। उसके बाद मैंने ऐसी लड़की को ढूंढा कि वो अपने तरीके से गोविंदा को जरूर शादी करने के लिए मजबूर कर सकती है। इसलिए मैंने 3 लाख का जुआ खेला। 3 लाख? अंकल, 3 लाख तो बहुत बड़ी रकम होती है ना, वो भी एक मामूली लड़की के लिए। वो मामूली नहीं है, गरीब है लेकिन मामूली नहीं है, बड़ी खुददार है, ईमानदार है। और मुझे गारंटी है, अगर वो हाँ कहती ना तो अपने काम में जरूर कामयाब होती। सेठ जी, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। सच? हाँ, आपने मेरे भाई की जान बचाकर जो एहसान मुझ पे किया है, उसे चुकाना तो मेरे लिए मुमकिन नहीं, लेकिन कम से कम आपके किसी काम आकर आपका शुक्रिया तो अदा कर सकती हूँ। आप तो यही चाहते हैं ना कि आपका बेटा ब्रह्मचर्य छोड़कर शादी के लिए तैयार हो जाए? हाँ बेटी, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा शादी करे, मुझे पोता हो, मेरा खानदान चले, मेरी प्रॉपर्टी और बिजनेस के लिए वारिस हो, कोई तो हो जो मेरे बाद मेरा नाम जिंदा रखे। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि बहुत जल्द आप अपने हाथों से अपने बेटे का सेहरा बांधेंगे। इस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और आपके सपने दुल्हन बनकर आपके घर में कदम रखेंगी। क्या ये हो सकता है बेटी? ऐसा ही होगा सेठ जी, ऐसा ही होगा, मैं आपको वचन देती हूँ। अब कहाँ है आपका बेटा? गोविंदा अपने फार्म हाउस पर है। दयालु जी? अरे फालतू? बेटी ये फालतू है, गोविंदा का दोस्त, बहुत करीबी दोस्त है। ये तुम्हें फार्म हाउस पर भी ले जा सकता है, तुम्हें जो चाहिए वो मदद कर सकता है। क्या मैं आपको भैया बुला सकती हूँ? क्या भैया? आप मुझे सचमुच भैया कहोगी? अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। मैं क्या पागल हूँ जो इतराज करूंगा? अब मैं सबको कह दूंगा कि ये फालतू कोई अनाथ नहीं है, उसकी भी बहन है, छोटी बहन। हम भाई बहन मिलकर उस ब्रह्मचारी को ठीक कर देंगे। हाँ ओके सेठ जी, मैं चलती हूँ। अच्छा अच्छा।
अच्छा अंकल, मैं भी चलती हूँ, मुझे किसी से मिलना है। बाय। सुनो जी। तुम्हें यकीन है कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो पाओगी? जी, मुझे तो बिल्कुल यकीन है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी, क्योंकि इस काम में मैं अपने दिल से कोशिश कर रही हूँ, और जो कोशिश दिल से की जाती है ना वो जरूर कामयाब होती है। गुड। मुझे नहीं लगता तुम अपने मकसद में कामयाब हो पाओगी, क्योंकि जो लड़का मुझे इग्नोर करे उसके सामने तुम क्या चीज हो। रही बात कोशिश की, तुम अपने दिमाग से काम करना, और हाँ, ये दिल विल को जरा दूर ही रखना, क्योंकि गोविंदा मेरा है। मेरी उससे शादी होने वाली है। कोशिशों की रफ्तार में अपनी औकात और अपनी हैसियत मत भूल जाना। तो अगर आपको डर है तो ये काम आप खुद क्यों नहीं कर लेती? क्योंकि मैं एक खानदानी लड़की हूँ। गोविंदा को ब्रह्मचारी से कामचारी बनाना मेरे तो बाएं हाथ का खेल है, और मैं अपने हनीमून का मजा किरकिरा तो नहीं कर सकती हूँ ना, क्योंकि इज्जतदार लड़कियों की जिंदगी में सिर्फ एक ही बार हनीमून होता है, समझी? तुम जैसी लड़कियों का क्या है? तुम्हारा तो रोज ही हनीमून होता है ना। अगर मैं इस काम से इनकार कर दूं तो? तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे अंदर इंसानियत की बू आती है। जिस सेठ जी ने तुम्हारे भाई की जान बचाई थी, उसी से तुमने वादा किया था कि तुम काम पूरा करोगी। और हाँ, मैं वापस कहती हूँ कि जो काम करोगी अपनी औकात में रहकर करना। तो यही है गोविंदा, जैसा सुना था वैसा ही है। इसी पहलवान का ब्रह्मचर्य छुड़ाना है। देवी माँ मेरा साथ देना। देखो, तुम्हें समझाया वही करना, ज्यादा शानपति नहीं करना, वरना पैसे काटूंगा। हाँ। अरे भाई, दो घूंसे ही तो खाना है ना। अबे पागल, जितना ज्यादा मार खाएगा फटके हटके उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, समझता नहीं है यार। सुना लौंडा बहुत हट्टा कट्टा, हड्डी पसली तोड़ दी तो उसके डबल पैसे। चुप। ध्यान में रखना, वो मेरा दोस्त है, खुन्नस में आकर हड्डी पसली मत तोड़ना। और ये मेरी बहना है, इज्जत से पेश आना, समझे? भाई जैसी आपकी बहन वैसी हमारी बहन। बोलो तो अभी ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। भैया भैया। बहना? मुझे नहीं, सिर्फ मुझे पुकारा है। चुप। भैया क्या हुआ? आ गए। अरे वो आ गया, आप काम शुरू करो। चलो चलो, जल्दी 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 जल्दी। अरे साड़ी खींचो ना। लेकिन बहना। बहना। अरे छोड़ो ना। लूट ले। रुक जाओ, लड़की को। अरे यहाँ क्या कर रहा है? जा जाके वहाँ लड़। चल जा। मेरा पैसा बह गया पानी में।
सन्यासिनी जी, सन्यासिनी जी, सांस तो चल रही है, लगता है बेहोश हो गई है। कुछ करना पड़ेगा, क्या करूं क्या करूं? हाँ, डॉक्टर साहब को लेकर आता हूँ। क्या सोचता है? एक अबला का जीवन खतरे में है और विलंब न कर, हनुमान जी, अति शीघ्र इसकी सहायता कर। अबला के जीवन की रक्षा करना एक ब्रह्मचारी का कर्तव्य है। हाँ। अरे बाप रे, ये पठान आ गया पैसे मांगने। आइए आइए भाई साहब, कैसे हो कैसे हो? फालतू भाई, ये हमारा बिल है। बिल है? कितने का है? 5000। 5000? आपने तो बहुत कम बोला था। 5000 दो टूटी ना। ये दो एक आटी का तो 500 रुपया बोला था। दो की और टूटी ना भाई। काय को बीच में हाथ डाला यार, खाली फुकट। इसका ये 5000 चेक चलेगा? नहीं, चेक बाउंस होता है भाई। वो क्या है ना, आजकल कैश भी बाउंस होती है। नहीं साहब। फिर भी एक काम करना, वो हमारा मैनेजर है ना, वो त्यागी साहब, सीधा हो गया। 1000 कम, 1000 कम। नहीं नहीं सन्यासिनी जी, ओ सन्यासिनी जी, क्या करूं? होश में कैसे लाऊं इसे? गुंडों से तो बचा लिया, एक तो फोन भी नहीं चल रहा। हे बजरंगबली, हे बजरंगबली। हाँ, गुरुजी ने कहा था किसी के मुरझा जाने पर उसके नाक को बंद करके उसके मुंह में वायु देने से मनुष्य होश में आ जाता है। हाँ, कुछ नहीं हो रहा। हे बजरंगबली, माफ कर देना। अरे, आपको होश आ गया? हाँ, हम तो भयभीत हो गए थे। होश तो आ गया स्वामी जी, लेकिन पीड़ा बहुत हो रही है। देखिए ना। हाँ, क्या हुआ? जी नहीं, कुछ नहीं। जब उन दुष्ट पापियों ने आप पर हमला किया था तो आप बेहोश हो गई थी। बस फिर कुछ मारपिटाई की तो लेकिन चिंता का विषय नहीं है, हम ठीक हैं। हमें खुशी है कि हम आपके काम आ सके। स्वामी जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपका धन्यवाद मैं कैसे अदा करूं। नहीं नहीं, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ये तो हमारे स्वयं हनुमान जी ने हमें आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि मदद करनी चाहिए, सो हमने मदद की। अब आप ठीक हो, आप जरा आराम कीजिए, हम आपके खाने का प्रबंध करके आते हैं। यस। हेलो टोनी, मैं रानी बोल रही हूँ। कहाँ हो तुम इस वक्त? अभी के अभी फौरन मेरे घर आ जाओ, इमीडिएटली। बाय। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? मर रही हूँ। मर रही हो? मगर क्यों? एक लड़की एक लड़के के साथ रात अकेली गुजारेगी तो दुनिया उससे क्या कहेगी? उसे तो ताने मार मार के मार डालेगी। और आपने तो कल रात मेरे मुंह में मुंह डाल के। अरे नहीं नहीं, आप रोइए मत, वो तो हमने आपको होश में। आप रोइए मत, रोइए मत। क्यों ना रो? अगर इस हालत में घर वाले मुझे देखेंगे तो घर वाले मुझे। नहीं नहीं नहीं, आप रोइए मत, आपके हाथ जोड़ता, आप रोइए मत। हम आपको स्वयं आपके घर छोड़कर आ जाएंगे और आपके घर वालों से हाथ जोड़कर माफी भी मांग लेंगे। ठीक है,
लेकिन कब छोड़ेंगे? कल कल पक्का। सॉरी डियर, आपको लेट हो गया। हाँ बोलो, क्या इन्फॉर्मेशन? टोनी, वो जो शीतल है ना, वो मेरे गोविंदा के साथ फार्म हाउस पे रंगरलियां मना रही है। तो प्लीज कुछ करो टोनी, सुना नहीं तो प्लीज कुछ करो। फिक्र नहीं करने का, बस तो देखते जा अपन क्या करता है। वो क्या कहते हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्या? देखो तुम मेरे गोविंदा को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे कुछ नहीं। कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा, बस डोंट वरी। अरे अब तो कुछ पिला दो। रुको मैं लेकर आती हूँ। मेरा गोविंदा। आप यहाँ कैसे? वो मुझे बिजली से डर लगता है। बिजली तो बंद है। नहीं, ये वाली बिजली नहीं। देखिए ये हम आपके सब फैसले जानते हैं, हम आपके ड्रामों में आने वाले नहीं हैं। देखिए हम बाल ब्रह्मचारी हैं, ठीक है, और हम आपके बस में आने वाले नहीं हैं। छोड़ दीजिए, हे भगवान का आप बच गया मैं। हे भगवान, कैसे ठीक करूं?
आपको बहुत तकलीफ दी मैंने। नहीं ऐसी कोई बात ए शाने, लो खाना खा लो। रुको मैं खिलाती हूँ। नहीं, मैं खुद खा लूंगा। नहीं खा पाओगे बाबा। मैं अपनी कोशिश में नाकाम रही। मैं हार गई मैं। मुझे जाना होगा, मुझे जाना ही होगा। शीतल, क्या तुम जा रही हो? क्या मेरे लिए कुछ दिन और रुक सकती हो? शीतल, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रणाम पिताजी। बैठ बेटा बैठ। ओके पिताजी, आप चाहते थे ना मैं शादी करूं? हाँ हाँ मैं तैयार हूं। सच? जी पिताजी। अरे क्या कह रहा है तू? सच कह रहा है? अरे यार, भगवान ने मेरी बात सुन ली बेटे। अब मैं फटाफट प्रेम को फोन लगाता हूँ। अरे रानी ये बात सुनेगी तो कितनी खुश हो जाएगी। रानी? हाँ। नहीं पिताजी, मैं रानी से शादी नहीं करना चाहता। मैं तो शीतल से शादी करना चाहता हूँ। क्या कह रहा है तू? हाँ पिताजी, शीतल बहुत अच्छी लड़की है। उसी ने मुझे प्रेम का अर्थ समझाया।
उसी ने मुझे एहसास दिलाया कि मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं है, उस पर आपका भी पूरा हक है। और मैं शादी के लिए ना करके आपका दिल दुखाता रहा, लेकिन मेरी जिंदगी में अब शीतल आ गई है पिताजी, और मैं शादी के लिए तैयार हूं। अच्छा, नहीं वो तो ठीक है, तुम तैयार हो, लेकिन तुमने उससे पूछा कि वो शादी के लिए तैयार है या नहीं? इसमें पूछना क्या है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार नहीं, प्यार का नाटक था जो मेरे कहने पर उसने तुम्हारे साथ किया था। मतलब मैंने ही उसे तेरे पीछे लगाया था ताकि तेरे सर से ये ब्रह्मचारीपन का भूत उतर जाए और तू शादी के लिए तैयार हो जाए। उसने अपना काम कर दिया, अब भूल जाओ उसे। ये झूठ है पिताजी। ये सच है बेटे। इस काम के लिए उसने मुझसे 3 लाख रुपए लिए हैं। वैसे वो लड़की बुरी नहीं है, लेकिन बजाज खानदान की बहू वो हरगिज नहीं बन सकती। लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि वो एक क्लब डांसर है। रात को नाइट क्लब में अपनी कमर हिलाकर वो ग्राहकों का मनोरंजन करती है। ऐसी लड़की एक इज्जतदार खानदान की बहू कभी नहीं बन सकती। पिताजी, मैं शादी तो सिर्फ शीतल से ही करूंगा। ये शादी नहीं हो सकती गोविंदा। ये शादी हो के रहेगी पिताजी। साहब, कुछ पता चला बिटवा का? नहीं, पता नहीं कहाँ होगा। चाचा। हैं? सलाम चाचा। खैरियत तो है बेटा? वाह बजाज वाह, तू तो पैसे के गुरूर में हमेशा रहा। तू क्या जाने बाप का प्यार क्या होता है और बेटे का दर्द क्या होता है। हमें देख, परवरदिगार ने हमें औलाद नहीं बख्शी, मगर हमने तेरे बेटे को, हाँ तेरे बेटा गोविंदा को अपना बेटा समझा और उसे बचपन में आश्रम जाके इन बाहों में हमने खिलाया। और तूने समझा तो क्या समझा? अपनी जायदाद का वारिस। और हमने उसे अपनी जिंदगी समझा, और उसे आज तक खुदा जानता है कि उसी नजरिए से प्यार किया। और तूने वो कहावत तो सुनी होगी कि एक मियां बीवी जिनकी औलाद नहीं थी, वो अपने दोस्त के घर गए जिनके कई बच्चे थे, और उन बच्चों के माँ बाप शिकायत करने लगे कि हमारे बच्चे हमारे मकानों की दीवारों पर पेंट करके खराब कर देते हैं, हमारे सोबे के गिलाफ को फाड़ देते हैं, हमारी पेंटिंग को उथल पुथल कर देते हैं। ये मियां बीवी सुनते रहे और कहने लगे, काश हमारे घर की दीवारों को खराब करने वाला कोई होता, काश हमारे सोफे को फाड़ने वाला होता, हमारी पेंटिंग को खराब करने वाला होता। ये थी कशिश औलाद की। और एक तू, जिसके औलाद तो है लेकिन प्यार नहीं। लेकिन खान, वो एक नाचने वाली को हमारी बहू बनाना चाहता है, और ये हम हरगिज नहीं होने देंगे। अरे तू सटिया गया है बजाज, सटिया गया है। जमाने के साथ साथ चलना सीखो, और फिर इसमें बच्चों का क्या कसूर है? अरे तुमने ही तो उस नाचने वाली को उसके पीछे लगाया था। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि उससे शादी करो। तू क्या सोचता है सारी दुनिया तेरे हिसाब से चलेगी? तूने बहुत बुरा किया है मेरे बच्चे का दिल तोड़कर। तू कहना क्या चाहता है? मैं कहना ये चाहता हूँ कि अपने बेटे की खुशियां मत छीन, उसकी शादी शीतल से कर दे बस। ये हरगिज नहीं हो सकता। फिर तू एक दिन बहुत पछताएगा बजाज। तू अपनी जिद, अकड़ और पैसे के गुरूर में है, पर देख लेना मेरे मुन्ने को कुछ हो गया तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। आखिर में वही हुआ ना जिस बात का डर था। उस हरामजादी ने
गोविंदा को अपनी जवानी के जल में फंसा ही लिया। अरे फोकट में टेंशन काहे को लेती है? ये शादी नहीं होएगा। ये बजाज है ना, इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करेगा। बजाज अंकल को तुमसे अच्छी तरह मैं जानती हूँ। गोविंदा उनकी कमजोरी है। गोविंदा की खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आज नहीं तो कल वो इस शादी के लिए राजी हो ही जाएंगे। टोनी ऐसा कभी नहीं होने देगा, क्योंकि इसमें टोनी का भी नुकसान है। अगर तेरी शादी गोविंदा से नहीं हुई तो मेरा पैसा कौन वापस करेगा? है तेरा बाप तो हाथ में कटोरा लेकर खड़ा हो जाएगा कि ले लो जो लेना है, और मैं उस फोकट कंगाल से क्या लेगा? है इसलिए टोनी कुछ भी करेगा पर अपना पैसा डूबने नहीं देगा। अगर गोविंदा की शादी होगी तो सिर्फ तेरे से ही। सिर्फ डायलॉगबाजी से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ करके भी दिखाओ। तुम बड़े होशियार बनकर गए थे फार्म हाउस से शीतल को उठाने के लिए, क्या हुआ? मार खाकर वापिस आ गए। उस गोविंदा ने तुम्हें इतना मारा कि थोबड़ा डेकोरेट कर दिया था कि 2 दिन तक तुम हॉस्पिटल में पड़े रहे थे, याद है? डोंट अंडरस्टिमेट मी। तेरे उस हीरो की किस्मत अच्छी थी जो बच गया, लेकिन हर बार किस्मत काम नहीं आती। इस बार अगर वो मुझे मिल गया ना तो मैं उसकी गर्दन को सूखी लकड़ी की तरह तोड़ डालेगा। अक्ल से काम लो टोनी, अक्ल से। अगर गोविंदा को कुछ हो गया तो मैं शादी कैसे करूंगी? हमारे मकसद का सबसे बड़ा कांटा है शीतल, तुम उसके बारे में सोचो। डोंट वरी, इस बार तो मैं शीतल का ऐसा परमानेंट बंदोबस्त करेगा कि शीतल या तो ये शहर छोड़ देगी या तो ये दुनिया। हाय बेबी। ये सब क्या है टोनी? सुना है बहुत फड़फड़ा रही आजकल तू उस कबूतर के साथ है? ये मेरा जाती मामला है। जिस जिंदगी पर टोनी की परछाई पड़ जाती है वो सिर्फ टोनी की मर्जी से चलती है, समझी तू? है? मैं ग्रहण हूँ, ग्रहण। एक बार लग गया ना तो जिंदगी तबाह कर देता हूँ, समझे तू? रुक साले। थैंक यू, तुमने मेरी इज्जत बचाई। इज्जत मैंने तुम्हारी नहीं अपनी बचाई है। रुको शीतल, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। शीतल कहाँ जा रही हो? ये क्या हो क्या रहा है? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया शीतल। शीतल मेरी बात का जवाब दो शीतल। मुझे जाने दो गोविंदा। क्यों? इसलिए कि इसमें सबकी भलाई है। भलाई? किसकी भलाई? कैसी भलाई शीतल? तुम्हारी भलाई, तुम्हारे परिवार वालों की भलाई। क्योंकि जिस राह पर मैं चल रही थी ना वो राह कभी मेरी थी ही नहीं। जो सपने मैंने देखे थे ना उस पे तो कभी मेरा अधिकार था ही नहीं। जो ख्वाहिशें मैंने पाली थी ना वो तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती थी। मेरी हालत तो आंधी में उड़ने वाले उस तिनके जैसी है जो धूल और मिट्टी में फना तो हो सकता है लेकिन किसी आशियाने का हिस्सा नहीं बन सकता। क्यों नहीं? तुम कुछ नहीं जानते। मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। तुम हकीकत कुछ नहीं जानते। मैं सब जानता हूँ शीतल। मैं जानता हूँ मेरे पिता ने तुम्हें मुझे अपने प्यार में फंसाने के लिए कहा था। मैं जानता हूँ तुम्हें ये कहा गया था कि मुझे झूठे प्यार में फंसाओ और मुझे शादी के लिए तैयार करो, और इस काम के लिए उन्होंने तुम्हें 3 लाख रुपए भी दिए थे। तुम तो सब जानते हो। हाँ। फिर भी तुम मुझे ढूंढ रहे थे। हाँ शीतल। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ शीतल। सब कुछ जानने के बाद भी? हाँ, और सब कुछ जान लेने के बाद ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तुम कितनी महान हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता शीतल। हम शादी कर लेते हैं। हम कल ही शादी करेंगे। वरमाला डालिए। वाह वाह वाह, मुबारक हो। कल्याण हो, कल्याण।
राधे कृष्ण मुन्ना बचवा और बहुरानी को सदा सुखी रखे। अरे ये क्या कर रहे हो बेटे? हम तो तुम्हार घर के नौकर हैं। अरे नहीं नहीं, आप तो मेरे पिता समान हैं। वाह बेटे वाह, ये तेरे पिता समान है। और मैं क्या चोर हूँ, लुच्चा हूँ, लफंगा हूँ? हाँ बेटे, तू बड़ा हो गया है इसलिए अपने पिता का घर छोड़कर आया है, लेकिन तू मेरी तपस्या का फल है। मैंने 20 साल तेरी जुदाई का सदमा सहा है, सिर्फ इसलिए तू सलामत रहे। वाह बजाज साहब वाह। हाँ खान साहब, आप सच कह रहे हैं। मैं कुछ समय के लिए मेरे बेटे में अपने जायदाद का वारिस ढूंढ रहा था, लेकिन आपकी बातों ने मेरे अंदर के बाप को जगाया है। बेटे, मैं वक्त के हाथों मजबूर था। मैंने तुझे अपनी गोद में लेकर नहीं खिलाया, कंधों पर लेकर नहीं घुमाया, लेकिन क्या तू मुझे कंधा नहीं देगा? मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। अरे इसे कोई समझाओ, शादी के दिन रो रहा है। बेटी, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे माफ नहीं करोगी? ऐसा मत कहिए सेठ जी। सेठ जी नहीं, अब ये तुम्हारे पिताजी है। पिताजी सुखी रहो। पूतो नाव दूधो फलो। अरे उल्टा काहे बोलत हो? दूधो नाव पूतो फलो। ठीक है, तू नाव, मैं इसको पालता हूँ। शीतल, आखिर तुमने ब्रह्मचारी को कामचारी बना ही दिया ना? देखते ही तुझे दिल यार खोने लगा है। हाँ देखते ही तुझे दिल यार खोने लगा है। कुछ ना समझ में आए, कुछ ना समझ में आए, ये क्या होने लगा है। देखते ही तुझे दिल यार खोने लगा है। देखते ही तुझे दिल यार खोने लगा है। सामने जब आते हो दिल मेरा घबराता है। सामने जब आते हो दिल मेरा घबराता है।
चाहे बहुत कुछ ये जाने क्या हो जाता है। हर पल तेरा ही मुझको, हर पल तेरा ही मुझको इंतजार होने लगा है। देखते ही तुझे दिल यार खोने लगा है। हाँ, देखते ही तुझे दिल यार खोने लगा है। जाने कैसा ये जादू है, दिल मेरा बेकाबू है। ओ जाने कैसा ये जादू है, दिल मेरा बेकाबू है। आती नहीं नींद रातों में, ख्वाबों ख्यालों में बस तू है। दिन रात तेरे ही सपने, दिन रात तेरे ही सपने, ये दिल संजोने लगा है। देखते ही तुझे दिल यार खोने लगा है। देखते ही तुझे दिल यार खोने लगा है। कुछ ना समझ में आए, कुछ ना समझ में आए, ये क्या होने लगा है। देखते ही तुझे दिल यार खोने लगा है। हाँ, देखते ही तुझे दिल यार खोने लगा है। कम्मू, दूध पीकर आता हूँ तेरे पास। आज रात को तूफान आने वाला है। शक्कर कम है, शक्कर लेके आता हूँ। मीठा होगा तो मजा आएगा ना। आया आया है मेरी कम्मू। हाँ। घुंघरवा मोरा छनन छनन बाजे। हाय हाय मेरी कम्मू। मैंने कहा था ना कि आज की रात तूफान आने वाला है। हाय हाय। कहा था। कम्मो, मैं तुम पे मर रहा हूँ। सच? मर गया। सच? मर गया। जल्दी मरो ना। कैसे मरूं? मर गया। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ हाँ, मैं कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ। कहाँ जाते हो? मैं आता हूँ, आता हूँ। अरे कैसे सुनूं? अरे मर गया, जल्दी करूँ। जाने जा रहा है, सारा मूड खराब कर दिया बुढ़े ने। गया कम्मो। ये क्या पहन के रखा है? मेरा वाला पहन ले। अरे अरे ये क्या कर रहे हो तुम? यहाँ कहाँ से आ गए? अगर वो सामू आ गया तो? वो बुढ़ा अभी तो आने वाला नहीं है, 5 मिनट तक आने वाला नहीं है। 5 मिनट? तुम सच कह रहे हो? हाँ। अरे मेरे फालतू, तुम कितने काम के हो। वो आने वाला ही नहीं है। अच्छा। मैंने उसे ऐसा खिला दिया। अरे बाप रे, मर गया। ओह, अच्छा लगा। अरे कह कम्मो। अरे मैंने लाल फूल लगाया था, पीला कैसे हो गया? पीला? वो गर्मी से। हाँ, अंदर की गर्मी से।
पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। नहीं पूछती, नहीं पूछती। एक पल बीता, एक जुग बीता। क्या हुआ? मुझे कुछ हो रहा है। मैं अभी आता हूँ। हाँ आता हूँ। कहाँ जाता हो? वही पहले जो काम करने गया था वही करने जा रहा हूँ। के लिए गए रहे? सुनो तो। नहीं सुन सकता, नहीं सुन सकता। पूछो ना कैसे मैंने गोली खिलाई। कमो आज ही इसको होना था। कमो बनाया हुआ है। बदली का चांद तो सबका है, घूंघट का ये चांद तो अपना है। मैं आता हूँ। मगर अब कहाँ जाता हो? बहुत जरूरी काम है, जाना ही पड़ेगा। जाना है। लगता है बुड्ढा कमोड़ में ही मरेगा। मेरी कमोड़ कमोड़ फालतू। वो 5 मिनट के लिए आएगा ही नहीं। अगर आएगा बात तो मैं हूँ ना। बुड्ढा आ गया। पूरा शरीर खाली हो गया। ये धोती अरे कम्मो। हाँ? मुझे माफ कर देना, ये धोती छूट गई थी। कहाँ गए रहे? मैं वहीं गया था। क्या हाल बना रखा है आपने? हाँ? मेरा हाल किसी ने बनाया है। निंदिया आजा रे आजा, धीरे से आजा। ये अपना हनीमून है ना, उसमें किसी की नजर लग गई है। हाँ, हमेशा सही लगती आई है। वो राहु है साला, कौन है समझ में नहीं आता। तुम तो सोई जाओ आराम से। इस उम्र में ऐसा ही होवत है। तुमसे अच्छा तो वो है। वो कौन? केतु। केतु, हाँ फिर ठीक है। केतु। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। हालांकि उस बजाज के बच्चे ने हमारे साथ वादा किया था कि तुम दुल्हन बनकर उनके घर जाओगी। बहुत बड़ा धोखा किया है उसने हमारे साथ। मेरे तो सारे ख्वाब ही टूट गए डैडी। अगर मेरी गोविंदा से शादी हो जाती तो मैं दौलत में खेलती, रानी बनकर राज करती, मगर शिट। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, कोई बात नहीं। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है और तुम तो अपने बाप को अच्छी तरह से जानती हो। 1000 हरामियों का एक हरामी तुम्हारा बाप है। रिलैक्स। हेलो डैडी, टोनी का फोन है। ओहो, रोकड़ा मांगता होगा और क्या। हाँ टोनी, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। सबर से काम लो मेरे यार। हाँ आता हूँ। इसको भी बस लो पी जाओ सेठ, टेंशन नहीं लेने का। हाँ, अपुन के डेविड से बात हो गई है, उसने शीतल की फोटो मांगी है। अरे फोटो मिल जाएगी फोटो। लेकिन ये जो हारी हुई बाजी है उसे जीतना है, जीतना ही पड़ेगा हमें। अरे जीतनी ही पड़ेगी प्रेम सेठ, पर ना अपुन का रोकड़ा कौन लौटाएगा। हाँ? बड़ी चालाक निकली भैया, बड़ी चालाक निकली। नाचते नाचते नोटों के ढेर पर जा बैठी। प्रेम सेठ, अरे अपन उसे नोटों के ढेर से रोड पे न लाया तो अपन का नाम भी टोनी नहीं। हाँ? लेकिन टोनी, ये सब होगा कैसे? होएगा सेठ, होएगा। लेकिन रोकड़ा कितना खर्चा होएगा? ओनली 10 लाख। क्या 10 लाख? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अरे प्रेम सेठ, जहाँ करोड़ों कमाना हो ना, वहाँ लाखों की नहीं सोचते। हाँ। समझे? बात तो ठीक है। तो सौदा मंजूर है। सौदा मंजूर है? अरे फिर तो समझो अपन बाजी जीत गए। हाँ, cheers।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए साहब। क्या शामू जी यहीं रहते हैं? हाँ शामू जी यहीं रहते हैं। बोलिए क्या काम है? देखिए कुछ प्राइवेट काम है उन्हीं से, उन्हें बुलाइए। अरे मैं ही शामू हूँ, बोलिए ना क्या प्राइवेट काम है? अच्छा तो आप ही शामू जी हैं? हाँ। उम्र 40 या 45। 40 या 45? अरे भाई 40 लिख लो। सेक्स हफ्ते में 2 बार। शामू जी आप गलत समझ रहे हैं, मेरा मतलब है कि मर्द या औरत। औरत? बाबा भाई तुम कौन हो यार, मेरे से इतने सवाल क्यों पूछते हो? देखिए सर मैं नसबंदी ऑफिस से आया हूँ। नसबंदी ऑफिस से आए हो? अरे 2 साल पहले नसबंदी ऑफिस से मेरे पास एक आदमी आया था, वो कनेक्शन काट के तो चला गया। अब तुम क्या मीटर उखाड़ के ले जाओगे? देखिए हाँ। हमें खबर दी गई है कि यहीं पर बुलाया गया है। तुमको खबर मिली है? जी। किसने खबर दी? नाम गुप्त रखने के लिए कहा गया है। अच्छा, नाम गुप्त रखने के लिए कहा गया है। ठीक है तुम गुप्त रखो, मैं ढूंढ के निकालूंगा उस गुप्त को। डैडी टोनी अब तक क्यों नहीं आया? आता ही होगा बेटी, मैंने अभी फोन किया था वहां से तो वो निकल चुका है। गुड मॉर्निंग प्रेम सेठ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। डेविड कहाँ है? डेविड नहीं आया, उसके पास टाइम किधर है, पर उसने दोस्ती के खातिर अपना काम कर दिया। ये देखो कैसे, अब तुम्हारा सारा प्रॉब्लम खल्लास। थैंक यू वेरी मच टोनी। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। 10 लाख कीमत है इसका, और डेविड ने बोला है कि उसे पैसा 10 दिन के अंदर चाहिए। ठीक है भैया, दे देंगे दे देंगे। कौन सा भागे जा रहे हैं? लेट्स सेलिब्रेट। बस 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 हम लेते हैं। वाह, आज खाना इतना बढ़िया बना है कि उंगलियां चाटने की तबीयत हो रही है। पिताजी हाँ। और लीजिए ना। नहीं, थोड़ा सा पिताजी। नहीं, कमो और शामू ने इतना बढ़िया खाना बनाया इसलिए थोड़ा ज्यादा ही खा गया। नहीं साहब जी, आज खाना हम नहीं बनाए हैं। हम दोनों ने तो हाथ भी नहीं लगाया है। ये खाना तो बहुरानी ने बनाया है। वाह, आज पहली बार मैंने अपनी बहू के हाथ का खाना खाया है। बेटी इधर आओ। बेटी, जब गोविंद की माँ ने पहली बार इस घर में खाना बनाया था तो मेरी माँ ने इस घर की अमानत उन्हें सौंप दी थी। आज वो नहीं है, इसलिए मैं ये अमानत तुम्हें सौंप रहा हूँ। आज से इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी। ये क्या कर रहा है भैया? क्या कर रहा है तू? चोर के हाथ चाबी दे रहा है? प्रेम, जानता नहीं ये मेरी बहू है? अंकल ये बहू नहीं, ये फ्रॉड है। ए, बकवास बंद कर। देखो मेरी बहन के बारे में ऐसा मत बोल। ये मेरी बीवी है। बाद में ब्रदर, पहले ये अपुन का वाइफ है। ए, अगर एक शब्द भी और कहा मेरे बीवी के बारे में तो जान से मार दूंगा। तू हट जा बेटे, मुझे बात करने दे। हाँ? क्या सबूत है तेरे पास? भैया मेरे सबूत है, तभी तो तुम्हारे पास आए। बेटे सबूत लाओ। क्या है इसमें? इसी कैसेट में सारे सबूत हैं, अपनी आंखों से देख लो। वो तो देखूंगा ही। बेटा बंद क्यों कर दिया? आगे देखो ना।
सुहागरात नहीं देखोगे? देखिए, ये सब झूठ है। निकल जाओ मेरे घर से। देखा तूने अपुन को छोड़ा, कैसा स्लैप पड़ा है? अरे अपुन अब भी तेरे से लव करता है। हाँ चल चल अपुन के साथ चल चल। कमीने, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मैं तुझे चैन से नहीं जीने दूंगी। अपुन ने तेरे थप्पड़ का बुरा नहीं माना। हाँ अभी तो गुस्से में है। अभी अपन जाता है, लेकिन अपुन फिर आएगा। अगर तू नहीं आए तो। भैया खड़े खड़े क्या सोच रहा है? अभी अभी तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से। ये लड़की डायन है, बर्बाद करने आई थी तुम्हें, बर्बाद। हाँ अंकल, निकाल बाहर कर दीजिए इसे। पिताजी, मैं बिल्कुल। खबरदार जो मुझे पिताजी कहा तो। मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता। अपना सामान उठा और निकल जाए यहाँ से। एक है बहना, कहाँ जा रही हो? भैया मैं घर छोड़कर जा रही हूँ और वापस नहीं आऊंगी। लेकिन क्यों? आप मेरे लिए इस घर में बचा ही क्या है? मेरा तो काम भी छूट गया। नहीं बहना तो नहीं जा सकती। जो हो गया सो हो गया। आप जिद मत कीजिए और मुझे जाने दीजिए। अरे मैंने तो सुना है औरत सब्र का दरिया होती है। अगर वो प्यार की मूर्त है तो दुर्गा और काली भी है। हौसला रख बहना, हौसला रख। चीन कमीनों ने तुम्हारी जिंदगी तबाह की है। मैं उनके चेहरे से झूठ और मक्कारी का नकाब निकाल के ही रहूंगा। आंसू पोंछ दे बहना। अरे यहाँ क्यों फोन किया बेवकूफ? क्या करता? तुमको हर जगह ट्रेस किया पर तुम किधर भी नहीं मिला है, इसलिए इधर फोन करना पड़ा मेरे को। ऐसी कौन सी आफत आ गई? अरे वो डेविड को पैसा आज ही मांगता है। आज? क्या? हाँ उसको आज का आज ही मांगता है पैसा बाबा। इतनी बड़ी रकम मैं आज के आज कहाँ से लाऊंगा? कहाँ से इंतजाम करूंगा? वो मेरे को नहीं मालूम। हाँ डेविड ने जैसा बोलने को बोला अपुन ने बोल दिया, समझा ना? और उसने ये भी बोला अगर आज ही उसको पैसा नहीं मिलेगा तो वो सीधा बजाज के पास पहुंच जाएगा है, और वीडियो कैसेट का अक्खर आज उसको बता देगा। अच्छा ठीक है ठीक है, तो एक काम कर, मुझे शाम को चैप बार में मिलना। इस मुश्किल का हाल हम वही निकालेंगे। ओके? हरिओम। ब्रदर तुम इतना परेशान काहे को होता है? हाँ? अरे क्या करूं मैं? हाँ क्या करूं टोनी? अभी तक तो मेरी बेटी की शादी भी नहीं हुई है। एक बार शादी हो जाए रोकड़ा दे दूंगा। अरे माय डियर ब्रदर, वो नहीं मानता है, उसको अर्जेंट मांगता है, अर्जेंट। अरे तुम डेविड को नहीं जानता मैन, वो एक नंबर का हरामी आदमी है। हाँ? उसने कल तक का टाइम दिया हुआ है। बोलता है कल शाम तक अगर 10 लाख रुपया नहीं पहुंचा तो बजाज के पास पहुंच जाएगा। नहीं टोनी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम एक काम करो, तुझे 10 लाख रुपए मेरे खाते में से दे दो। 40 लाख रुपए मैंने तुमसे पहले लिए हैं, अब 50 लाख रुपए तुम्हें देना रहेगा मेरा। आइए आइए डेविड, आइए आइए। हाँ डेविड, डेविड क्या हाल है डेविड? वेरी फाइन डेविड, वेरी फाइन। भाई कमाल कर दिया तुमने यार, कमाल कर दिया। चीयर्स टू डेविड। चीयर्स। डेविड
कमाल कर दिया तुमने यार, कमाल। मेरी बेटी के रास्ते का काना जिस तरह से तुमने निकाला है ना, जो चाल तुमने चली है ना, कमाल कर दिया। आई एम वेरी हैप्पी यार। डेविड, ये अपन किधर जा रहे ले ब्रदर? अपने अजीज दोस्त को एक खूबसूरत चीज दिखाने हैं, तो देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। रुको। सच बता, क्या है बता। किसी का चेहरा बदलकर दूसरे की हालत खराब कर देता है। अब मैं तेरा चेहरा बदलकर तेरी हालत खराब कर दूंगा। बता। नहीं 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 गंगुआ, वो ऐसे नहीं बताएगा, उसे तो नहलाना पड़ेगा। अब छोड़ दो छोड़ दो। बताता हूँ बताऊंगा ना, बताऊंगा। ये क्या कर रहा है? ला गंगुआ, लाइटर दे। ये ले, अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं। बता दे बता दे। बताता हूँ। तू यहाँ क्या कर रही है? ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। तू एक काम कर, तू इसे रोक, मैं डेवी को माल देकर आता हूँ। ओके। शीतल 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 रुक जाओ। डेवी, डेवी, कुछ गड़बड़ है। अरे वो फालतू कहाँ गया? मुझे तो लगता है कि फार्म हाउस पर गया होगा, मुन्ना बाबा के पास। हैं? अरे बेटी, तू इतना जल्दी आ गया?
मेरा मन नहीं लग रहा था पिताजी। कैसा मन लगेगा? तेरे दिल में वो बदमाश शीतल समाई हुई है। तुम यहाँ क्या करने आई हो शीतल? कुछ कहने आए हो दयालु? अरे ये तो फालतू की आवाज है। मैं शीतल नहीं, फालतू। फालतू? फालतू? अरे क्या हुआ? फालतू? फालतू? दयालु, शीतल शीतल बेकसूर है, उसका कोई दोष नहीं है। यकीन नहीं आता तो ये सुन लो। ये सब अपुन ने प्रेम और टोनी के कहने से किया था। अपुन ने टोनी और शीतल की शादी की झूठी वीडियो कैसेट बनाया था। उस कैसेट में एक लड़की के चेहरे पे शीतल का मास्क पहनाकर ट्रिक फोटोग्राफी के जरिए तैयार किया था। इसके बदले में मुझे 10 लाख रुपए देने का वादा किया था प्रेम और टोनी ने। शीतल शीतल बेकसूर है, उसे वापस घर ले आना। हाँ फालतू, मैं ले आऊंगा उसे वापस। फालतू? दयालु, मेरी माँ मुझे फालतू समझकर मंदिर में छोड़ के गई थी। अब मैं ऊपर जाकर उसे कहूंगा कि मैं काम फालतू फालतू। ये लड़की कहाँ गायब हो गई? इसे तो हमारी नाक में दम कर रखा है। सारी राज टॉनी उसी के पास है। अगर ये नहीं मिली ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। फोन। हाँ रानी बोल। डैडी, सब गड़बड़ हो गई। सारे प्लान पर पानी फिर गया। क्या हुआ? डैडी, जिसको आपने शीतल समझकर गोली मारी वो शीतल नहीं थी, वो फालतू था, गोविंदा का दोस्त। क्या? हाँ डैडी, मैं ठीक ही कह रही हूँ, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। फालतू ने शीतल का मास्क पहना था और उन्होंने ये सब गोविंदा और बजाज की आंखें खोलने के लिए किया था। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने डेविड की आवाज भी रिकॉर्ड की है, उसमें डेविड ने सब कुछ उगल दिया है। You don't worry रानी, तो अपना ख्याल रख। मैं सब इंतजाम करता हूँ, सब इंतजाम करता हूँ। टेक केयर। टॉनी, बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल। अब हमें अपनी असलियत पर उतरना ही पड़ेगा। ठीक कहते हो ब्रदर, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। गुड टॉनी, वेरी गुड। हेलो। हेलो, मैं आपका पुराना दोस्त, विश्वास पात्र, अजीज मित्र बोल रहा हूँ। अरे तू दोस्त नहीं, आस्तीन का सांप है कमीने। हम तो पैदाइशी कमीने हैं बजाज साहब। ये तो गलती तुम्हारी है कि इतने सालों में हमें नहीं जान सके। खैर, अब जब तुम्हें पता चल ही गया है तो इतना समझ लो कि जायदाद के लिए हम किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हम इतना जानते हैं कि तुम्हारी जान फंसी है तुम्हारे बेटे में और तुम्हारे बेटे की जान फंसी है शीतल में। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तुम्हारी बहू और उसका छोटा भाई मेरे कब्जे में। अगर तुम चाहते हो उन्हें सही सलामत तो आके छुड़ा के ले जा। हाँ, चालाकी और होशियारी कुछ मत करना, नहीं तो समझ लेना हम किस हद तक और गिर सकते हैं। पता बोल, मैं आता हूँ। 35 साल की वफादारी का सिला दे रहा हूँ। टॉनी, कागज। हाँ, साइन करो। क्या है ये मामूली से कागजात हैं। इसमें लिखा है कि तुम अपनी पूरी जायदाद, पूरी दौलत अपने इकलौते दोस्त, परम दोस्त, बड़े अच्छे गहरे दोस्त के नाम कर रहे हो। साइन कर दो, अपनी बहू और छोटे भाई को ले जाओ। अगर मैं साइन करने से इनकार कर दूं तो? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी बहू और उसका भाई बेमौत मारे जाएंगे। वो देखो। पर खुरदार, इतनी जल्दी ना करो, इतनी जल्दी ना करो, वक्त जाया ना करो। वक्त की नजाकत को समझो बजाज, वक्त की नजाकत को समझो। तलवार की तेज धार तुम्हारे बहू के पांव को काट सकती है और वो गिर सकती है।
कमो कमो चल क्या जल्दी मादर भगत। प्रेम, अगर तुमने शीतला और उसके भाई को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारी बेटी के सर में इतना लोहा भर दूंगा ना कि पोस्टमार्टम में लोहा ही लोहा नजर आएगा। नहीं बजाज, मेरी बेटी को कुछ मत करना। मेरी एक ही बेटी है, एक ही बेटी है। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, तुम सबको ले जाओ, लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत करना। अरे मादर भगत, अभी माना ना तू ये। नहीं, मैं तुम्हारे पाप पड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पाप पड़ता हूँ। मेरे भाई प्लीज मेरी बेटी को चल। देखना तुम, मेरी बेटी को तुमने ऐसा किया, मेरी बेटी को, ओ मेरी बच्ची। बजाज, मैं बहुत कमीना हूं। दौलत के लिए मैं अपनी मां का गला भी काट सकता हूं। फिर ये तो मेरी नाजायज औलाद थी, नाजायज औलाद। चल सीधे साइन कर। चलो हाथ लगा दो। बचाओ बचाओ, गोविंदा गोविंदा। क्या हुआ बोलो ना। अबे मेरा क्या होगा? ये कौन है? कमो ये कब से पीछे पड़ा है। अरे अरे तेरा कुछ नहीं होगा, तू जा यहाँ से। जा।
के सब लाइन में खड़े हो जाओ, बहुत होगी नौटंकी। तुम्हारी बहू को गोली मार दूंगा बजाज। कमू, क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? ओह! हे भगवान, आखिर मेरा सपना पूरा हुआ।